हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। दूसरा टॉपिक है मेथड ऑफ एड्रेस। ये टॉपिक GDS 2 MTS एग्ज़ाम जो हाल ही में होने वाला है उनमें पूछे जाएंगे, इसलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। अब जानते हैं पैकिंग करने के सामान्य नियम कौन से हैं। जब भी कोई डाक बुक होती है और वो डाक बुक होने के बाद डिलीवरी के लिए जाती है, वितरण होने के लिए जाती है, तो जहाँ से बुक होती है कम से कम वहाँ सबसे पहले डाकघर की मोहर लगेगी। उसके बाद में जिस डाकघर में वह डाक वितरण होगी उसकी मोहर लगाना आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक डाक वस्तु पर कम से कम 2 डाकघरों की मोहर लगी होती है। सभी डाक वस्तुओं को जब हम बुकिंग कराते हैं उससे पहले उसको मजबूत कवर में पैक करते हैं, जिससे तारीख मोहर की जब छाप लगती है तो डाक वस्तु को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। प्रत्येक डाक वस्तु को इस तरीके से पैक करना चाहिए कि उससे नुकीले और काट करने वाले किनारे ना बनने पाए, जिससे कर्मचारियों को चोट लगे या डाक वस्तु को किसी भी प्रकार की क्षति हो सके। सील मोहर लगाने के सामान्य नियम। बुकिंग डाकघर से लेकर जिस डाकघर से होते हुए कोई डाक वितरण होती है तो उन सारी पोस्ट ऑफिस की मोहर कम से कम उस डाक वस्तु पर लगानी चाहिए। ग्राहकों को अपनी रजिस्ट्री वस्तुओं और पैकेटों की बाहर की तरफ सील मोहरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि डाक वस्तु की हिफाजत के लिए ज़रूरी ना समझा जाए। सील मोहर लगाना डाकघर गाइड भाग 1 की धारा संख्या 16 में लिखित है। कोई कीमती रत्न है, जवाहरात है या सोने चांदी की वस्तु है या सिक्का है या बुलियन है, करेंसी नोट या बैंक नोट हो, केवल उन्हीं का बीमा कराकर अंतर्देशीय डाक से भेज सकते हैं। सोने या चांदी की वस्तुओं से आशय है सोने या चांदी की पूरी तरह से बनी हुई वस्तुएं या आंशिक रूप से बनी हुई वस्तुएं। जवाहरात शब्द का अर्थ है कि वे घड़ियाँ जिनके खोल पूरी तरह से मुख्य रूप से सोने, चांदी या प्लेटिनम के बने होते हैं। लेटर बॉक्स संबंधी सामान्य नियमों को जानते हैं। पत्र, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड तथा पैकेट लेटर बॉक्स में निर्धारित शुल्क की अदायगी के बाद डाले जाते हैं, लेकिन फ्रैंक की हुई वस्तुएं नहीं डाली जाएंगी। विशेष लेटर बॉक्स जिन पर केवल पत्र लिखा हो उसमें केवल पत्र और पोस्ट कार्ड ही डालने चाहिए। QMS यानी क्विक मेल सर्विस वाले लेटर बॉक्स का उपयोग सिर्फ हवाई डाक वस्तुओं के लिए ही किया जाता है। डाक गाड़ी या डाकघर की खिड़की पर बड़े आकार के सरकारी या ज़्यादा संख्या में पत्र है तो उन्हें डाक गाड़ी या डाकघर की खिड़की पर दे सकते हैं। ऐसी डाक वस्तुएं जो पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, बीमाकृत हो यानी इंश्योर्ड हो, मूल्यदेय हो, प्रीपेड हो, डाक बंद करने से कम आधा घंटा पूर्व प्रस्तुत करनी चाहिए। जनता को जितना जल्दी हो सके डाक का बंद करने का इंतज़ार किए बिना ही डाक को बुकिंग काउंटर पर देना चाहिए। अब जानते हैं डाक टिकट चिपकाने के सामान्य नियम। मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। अगर किसी पत्र या पैकेट के अंदर कोई पेज हो या फॉर्म हो जिस पर डाक टिकट चिपकाने का लेबल हो
तो ही उस लेबल पर डाक टिकट चिपकाएं, अन्यथा जिस लिफाफे में डाक वस्तु पैक की हुई है उसके ऊपर जिस तरफ पता लिखा हुआ है उसके दाईं ओर कोने में डाक टिकट चिपकानी चाहिए। यह डाक टिकट चिपकाने के सामान्य नियम है। डाक टिकट चिपकाने के नियम डाकघर गाइड भाग 1 की धारा 23 में लिखे हुए हैं। किसी पत्र या पैकेट पर चिपकाए गए टिकट पूर्ण रूप से उस वस्तु पर ही चिपकाए जाते हैं, ना कि भीतर रखी वस्तु के किसी भाग अथवा लेबल पर। डाक टिकट जिस तरफ पता लिखा है उसके दाईं और ऊपरी हिस्से पर ही चिपकाए जाने चाहिए। डाक टिकट की न्यूनतम संख्या में प्रयोग करना चाहिए, जिससे डाक टिकट की छपाई का अनावश्यक खर्चा बचता है। डाक वस्तु पर अन्य कार्य के लिए भी जगह बनी रहती है। जैसे अगर किसी लिफाफे पर 22 रुपये की टिकट लगानी हो तो कोशिश करें या तो 10-10 रुपये की 2 टिकट हो, एक 2 रुपये की टिकट हो, या फिर 5-5 रुपये की 4 टिकट हो, 2 रुपये की एक हो। ऐसा नहीं करना है कि 22 रुपये की टिकट लगानी है तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें बड़े मूल्य की ही टिकट लगाएं। ऐसा ना करें कि 1-1 रुपये की 22 टिकट लगा दें या 2-2 रुपये की 11 टिकट लगा दें। अगर विशेष परिस्थितियों में जब डाक टिकट उपलब्ध ही ना हो बड़े मूल्य की, तो ही हमें छोटे मूल्य की डाक टिकट लगानी चाहिए, वरना जितना हो सके उतने बड़े मूल्य की डाक टिकट लगानी चाहिए, जिससे डाक टिकट की छपाई का अनावश्यक खर्चा भी बचे और जिस डाक वस्तु को हम भेज रहे हैं उस पर अन्य कार्य जैसे एड्रेस वगैरह लिखने के लिए, मोहर लगाने के लिए भी या अन्य किसी काम के लिए भी जगह बनी रहे। स्टाम्प टिकट लेबल आदि को पते वाले भाग की ओर नहीं लगाना चाहिए। अगर हमें कहीं मोहर वगैरह लगानी है किसी लिफाफे या डाक वस्तु पर, तो उसके जिस तरफ पता लिखा है उसके पीछे की ओर हमें सील लगानी चाहिए। अब जानते हैं कि मेथड ऑफ एड्रेस यानी पता लिखने के तरीके क्या हैं, किस तरीके से किसी डाक वस्तु या जिस डाक को हम किसी के लिए भेज रहे हैं उस पर किस तरीके से पता लिखा जाना चाहिए। अगर हम उसे अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में भेज रहे हैं तो एड्रेस ही का नाम होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी भेज रहे हैं तो उसके लिए नेम ऑफ एड्रेस ही तो कम से कम होना चाहिए। अगर शहरी क्षेत्र में भेज रहे हैं तो कोई प्रोफेशन हो यानी कोई व्यवसाय करता हो उसका नाम होना चाहिए। हाउस नंबर हो सकता है या गली नंबर या रोड नंबर, जो कुछ भी उपलब्ध हो उसको लिखना चाहिए, या मोहल्ला नंबर, कॉलोनी नंबर हो उसको लिखना चाहिए। पोस्ट बॉक्स का अगर कोई नंबर हो उसको लिखना चाहिए, या जिस भी सिटी या टाउन में हम भेज रहे हैं उसका नाम होना चाहिए और पिन कोड अवश्य ही होना चाहिए। ज़िले का नाम, स्टेट का नाम विद पिन कोड लिखना चाहिए। अगर किसी डाक को ग्रामीण एरिया में भेज रहे हैं तो उसके लिए नेम ऑफ एड्रेस ही होना चाहिए। हस्बैंड का नाम या पिता का नाम होना चाहिए। अगर कोई व्यवसाय है तो उसका नाम होना चाहिए। हाउस नंबर या गली नंबर या मोहल्ला नंबर या थाना नंबर, जो कुछ भी उपलब्ध हो उसको लिखना चाहिए। डिलीवरी, जिस डाक से, जिस पोस्ट ऑफिस से वो डाक बटे उसका एड्रेस होना चाहिए, पिन कोड होना चाहिए। तहसील का नाम लिख सकते हैं, अगर ज़रूरी है तो पिन कोड लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, स्टेट का नाम लिख सकते हैं। पिन कोड सही ढंग से लिखना चाहिए। दोनों में अगर कॉमन देखें या जिस डाक को हम भेजते हैं उस पर कम से कम नेम ऑफ एड्रेस ही, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, या किसी विभाग में भेज रहे हैं तो उसका नाम होना चाहिए। पिन कोड अवश्य सही होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो मोबाइल नंबर या ऑफिस का मोबाइल नंबर वो नंबर देना चाहिए। पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम
स्टेट का नाम विद पिन कोड होना चाहिए, जिससे डाक आसानी से, जिस डाकघर से डाक बटनी है वहाँ से डाक बट्टी जा सके, पोस्टमैन या जीडीएस कर्मचारी उसको सही ढंग से बांट सके, वो डाक लौट के ना आए। ऐसे मामलों में जहाँ एक ही नाम के एक से अधिक डाकघरों पिन कोड ना लिखा हो डाक पर, तो विशेष तौर पर ज़िले का नाम लिखना अत्यंत आवश्यक है। यदि ज़िले का नाम वही है जो डाकघर का है, तो ऐसी स्थिति में राज्य का नाम देना चाहिए। विदेशों में जो डाक वस्तुएं भेजी जाती है उन पर पता रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में लिखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के दूसरे मंत्रियों तथा उच्च सरकारी अधिकारियों को यह सुविधा मिली हुई है कि भारत में अपने दौरे के समय वे जहाँ भी हों वहाँ उनको डाक दी जाए। इस विशेषाधिकार के हकदार ऐसे उच्च अधिकारियों की सूची धारा 206 में मिलेगी। ऐसे अधिकारियों को कैंप में बांटे जाने वाली डाक वस्तुएं किसी डाकघर के पते से नहीं भेजी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें केवल उनके कैंप को भेजना चाहिए, जैसे कि धारा 206 में दिया गया है। थल सेना और हवाई सेना में काम करने वाले रक्षा सेवा के कर्मचारियों की डाक 56 APO या 99 APO के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए। नाम, पता, पोस्ट का नाम लिखने के बाद केयर ऑफ 56 APO या 99 APO लिखकर भेज सकते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर काम करने वाले कर्मचारियों की डाक केयर ऑफ मेल ऑफिस मुंबई के माध्यम से भेजनी चाहिए। पाने वाली का रैंक, संख्या और अन्य ब्यौरा एवं जहाज़ का नाम अवश्य रूप से देना चाहिए। हर डाक वस्तु पर निचले बाएं हाथ के कोने पर हर डाक वस्तु के, जैसे कोई लिफाफा है जिसमें डाक वस्तु पैक की हुई है, उसके बाएं हाथ लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे की तरफ कोना दिया हुआ है, उस पर जो प्रेषक है, जो सेंडर है, जो अपनी डाक किसी को भेजना चाह रहे हैं, उनको अपना नाम, पता, पिन कोड लिखना चाहिए। अगर संभव हो तो मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, जिससे डाक वस्तु के अवितरित होने की स्थिति में बिना खोले प्रेषक को वापस भेजी जा सके। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट एड्रेस को लिखा जाता है। किसी का नाम हो गया ABC, वो इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लिख दिया। ये उनका एड्रेस हो गया मंदिर मार्ग, गोले मार्केट, न्यू दिल्ली। ये पिन कोड हो गया 11301। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं लक्ष्मी बाई ऑफ चिंका, ये लिख दिया उनके विलेज का नाम। बुक्कपट्टनम लिख दिया, फिर उसके बाद में पिन कोड अवश्य रूप से लिखें। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया, ज़िले का नाम, तालुका का नाम लिख दिया उन्होंने। इस तरीके से कंप्लीट एड्रेस लिखना चाहिए। एक और है गोविंद स्वामी सन ऑफ कुमार स्वामी, इस तरीके से इनका क्वार्टर नंबर दिया हुआ है। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस का नाम भी है, पिन कोड भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, स्टेट भी है। अगर किसी सरकारी विभाग में भेज रहे हैं तो प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर्स कैंप लिख दिया। इस तरीके से कंप्लीट एड्रेस लिखना चाहिए, जिससे कि डाक वितरण डाकघर से बांटी जा सके, वो अधूरे पते में वापस नहीं आए।